आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, और HTML जो है वो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। HTML में बहुत सारे टैग्स हैं। टैग्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। HTML का जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप डॉक टाइप लिखते हैं। इससे वेब ब्राउज़र को ये पता चलता है कि ये वेब पेज HTML में बना हुआ है। हर वेब पेज को HTML के टैग से स्टार्ट करते हैं और HTML के टैग से क्लोज करते हैं। HTML टैग पेयर्ड भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। पेयर्ड टैग वो होते हैं जिनका स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, जैसे HTML का टैग है और HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है और HTML का टैग क्लोज हो रहा है। कुछ टैग्स होते हैं जो हम हर वेब पेज में लिखते हैं, जैसा कि हेड का टैग है, हेड का टैग स्टार्ट हो रहा है, फिर हेड का टैग एंड हो रहा है। उसके बाद टाइटल का टैग है, टाइटल का टैग एंड हो रहा है। बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी का टैग एंड हो रहा है। ये 4 से 5 टैग हैं जो कि हमें हर वेब पेज में लिखने होते हैं। इसी तरह टेक्स्ट एनिमेशन के लिए टैग है मार्की का टैग। उसकी डायरेक्शन हमने अपवर्ड कर दी, अब ये टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह एक टैग है H1, आगे जाके हम इनको देखेंगे। H1 का स्टार्ट हुआ, फिर H1 का क्लोज हुआ। जो टैग्स होते हैं HTML में, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम HTML को छोटी ABC में, बड़ी ABC में, लोअर केस, अपर केस में, मिक्स्ड केस में लिख सकते हैं। HTML के जो एलिमेंट्स हैं उन टैग्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जब भी कोई टैग लिखा जाता है उसका टैग का नाम स्टार्ट करते हैं, उसको एंड करते हैं। टैग जैसे H1 स्टार्ट है और H1 क्लोज है। इसी तरह HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि A का टैग है, ये स्टार्ट हो रहा है, A का टैग क्लोज हो रहा है। इसके अंदर जो हाइपर रेफरेंस है href, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट क्या करते हैं? टैग्स की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं। उनके फीचर बढ़ाने के लिए, टैग की सेटिंग के लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं। आगे जाके हम इसको देखेंगे। HTML जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे हमने एक एट्रीब्यूट बनाया ahref = 3.html क्लिक हेयर। अब जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो 3.html वेब पेज ओपन हो जाएगा। HTML में कलर्स जो हैं वो आप प्री डिफाइंड कलर्स हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर भी और फोरग्राउंड के तौर पर भी। तो आगे जाके हम इनके प्रोग्राम देखते हैं। HTML में स्टाइलिंग करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको CSS कहते हैं, जो कि वेब पेज के लेआउट को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। HTML लिखने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप HTML जो है आप टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं और जितनी भी स्टाइलिंग है आप यहाँ दे देते हैं, इसको इनलाइन कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टाइल के टैग में जाएं और वहाँ जितने स्टाइल आपने डिफ़ाइन करने वो डिफ़ाइन कर दें और उनको टैग्स पे अप्लाई कर दें, तो इसको हम इंटरनल CSS कहते हैं। और तीसरी टाइप है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हम क्या करते हैं, स्टाइल के अलग फ़ाइल बनाते हैं और उसको अपने वेब पेज में इंक्लूड कर लेते हैं। इनके हम प्रोग्राम देख लेते हैं सबके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो HTML डॉक टाइप स्टार्ट, सबसे पहले वेब पेज इस टैग से स्टार्ट होता है जो ये बताता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। तो ये एक पहला प्रोग्राम है, इसको हम चला के देखते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम सेव किया जाता है उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज में, वेब ब्राउज़र में चल जाता है। ये इसकी आउटपुट है। इसी तरह हमारा दूसरा प्रोग्राम है हेडिंग का। अगर आपने
जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हेडिंग का प्रोग्राम है। हमने कहा कि जब भी HTML का पेज बनेगा सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखेंगे, फिर HTML को स्टार्ट करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे और बॉडी का टैग एंड कर देंगे। उसके बाद हम हेड का टैग स्टार्ट करेंगे और हेड का टैग क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम और भी टैग बना सकते हैं। टाइटल का टैग स्टार्ट करेंगे, टाइटल का टैग क्लोज करेंगे। इन टैग्स को हम आगे जाके देखेंगे। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है कि हेडिंग अगर देनी हो वेब पेज के ऊपर तो कैसे दी जाती है। जैसे अगर आपने बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो H1 में क्लोज करेंगे उसको, उससे छोटा लिखना है तो H2 में, उससे छोटा लिखना है तो H3 में। जैसे अली जो है वो H4 में है, इसको हम सेव करेंगे फाइल और इसको सेव करेंगे। ये सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाता है तो यहाँ से रेड का निशान ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए मैं कोई चेंज करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो गया। अब आप इसको सेव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा ब्लूइश हो जाएगा। तो ये सेव हो गया। अब इसको आपने रन करना है तो रन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा वेब ब्राउज़र के अंदर। ये H1 है, H1 की आउटपुट है, ये H2 की आउटपुट है, ये H3 की आउटपुट है, ये H4 की आउटपुट है, ये H5 की आउटपुट है, ये H6 की। अगर आप ये कोड देखना चाहते हैं कि ये इस पे वाकई H2 लगी हुई है तो आप इसके क्या करें, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ ये देखें नज़र आ जाएगा कि ये H2 टैग लगा हुआ है। तो किसी भी कोड का H1 की आपने हेडिंग का कोड देखना है तो इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये आपने इंस्पेक्ट किया। अब यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो चेंजिंग्स होंगी वो परमानेंट चेंजेस नहीं होती। अब यहाँ काशिफ तो नज़र आ गया, लेकिन हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे पेज को वापस वो इट्स मीन कि यहाँ ब्राउज़र के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं वो परमानेंट चेंजेस नहीं होती। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है कि हमने अगर कलर मेंशन करने तो कलर कैसे मेंशन करेंगे। कलर मेंशन करने के लिए आप कोई सा भी टैग लिखें। सपोज़ मैंने एक टैग है पी का पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है और पी का टैग आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ आपने क्या किया, अली इज़ माई फ्रेंड, ये टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ और इसका जो कलर है फोरग्राउंड, टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दिया मैंने और बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए जो एट्रीब्यूट है उसे कहते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। पी टैग है, स्टाइल एट्रीब्यूट है और बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी है। रेड उसकी वैल्यू है, कलर प्रॉपर्टी है और ग्रीन उसकी वैल्यू। इसी तरह H1 एक टैग है और स्टाइल उसका एट्रीब्यूट है और इसमें हमने बैकग्राउंड कलर दिया है RGB और ये पार्ट रेड कहलाता है, ये पार्ट ग्रीन कहलाता है, ये पार्ट ब्लू कहलाता है। अगर आपको रेड चाहिए तो इसको 255 कर दें, बाकी दो को 0 कर दें। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो इसको 0 कर दें और इसको क्या कर दें, 255 कर दें। और अगर आपको ब्लू चाहिए तो आप इसको 0 कर दें और इसको क्या कर दें, 255। अगर आपको कोई मिक्स चाहिए तो इसमें कुछ वैल्यू इसमें डाल दें, कुछ नंबर्स 1 से लेकर 255 तक इसमें डाल दें, कुछ इसमें डाल दें। तो ये क्या बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा जिसमें 10 पॉइंट रेड के होंगे, 40 पॉइंट ग्रीन के होंगे और 255 पॉइंट जो हैं वो किसके होंगे, ब्लू के होंगे। तो दो बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर मेंशन करने का एक तरीका RGB फंक्शन है जिसके 3 पैरामीटर होते हैं, 3 इनपुट होती हैं, पहला रेड, दूसरा ब्लू और तीसरा ग्रीन। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर देने के लिए आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। पहले 2 पॉइंट जो हैं जो डिजिट्स हैं वो किसके लिए हैं, रेड के लिए, अगले 2 के हैं ब्लू के लिए, अगले 2 के हैं ग्रीन के लिए। जैसे मैंने ये रेड कलर बनाया तो रेड कलर में पहले 2 जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर F तक। F जो है वो 15 होता है, हेक्साडेसिमल में F 15 होता है। तो अब आपने क्या कहा कि फुल रेड कर दो, बाकी ग्रीन और ब्लू 0 कर दिया। अगर आपने ग्रीन कलर बनाना है तो पहले 2 0 आएंगे, अगले 2 F आएंगे और लास्ट 2 क्या होंगे, 0 आएंगे। तो इस तरह आप कलर इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कलर्स की। तो कलर्स को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे
अगर आप कलर वाले कोड को डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड है, इसका बैकग्राउंड ब्लू है, इसका बैकग्राउंड ग्रीन है। अब देखें इसको कोड को देखते हैं तो उसमें कोड क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड, इसका बैकग्राउंड कलर रेड है और इसका फोरग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन। अगर इसको मैं येलो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, येलो। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये येलो टेम्परेरी होगा, वेब ब्राउज़र के अंदर होगा, जब भी रिफ़्रेश करेंगे ये चेंज हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, आप इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहते हैं तो रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट को 255 करना पड़ेगा और दूसरे पार्ट को 0 करना पड़ेगा और तीसरे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरह जो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है वो ग्रीन है। अगर आप इसका फोरग्राउंड कलर ग्रीन करना चाहते हैं तो इसको बैकग्राउंड की बजाय प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दें, कलर दे दें। तो अब क्या हो जाएगा, इसका फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर सपोज करें रेड करना चाहते हैं तो रेड कैसे लिखते हैं, पहले 2 F लिखेंगे, फिर 2 0 लिखेंगे ग्रीन के लिए, फिर ब्लू के लिए 2 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है कि इनलाइन CSS कैसे लिखी जाती है। ये इनलाइन CSS है कि आपने क्या कहा, H1 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको ब्लू कर दो। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको इनलाइन CSS कहते हैं। इनलाइन CSS क्या होती है, आप किसी भी टैग में जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं। तो इनलाइन CSS का कोड हम चला के देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। इनलाइन CSS का कोड देखें, ये चलाया तो ये इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, क्योंकि हमने इसका कलर ब्लू दिया हुआ था। तो अगर आप इसका कलर जो है वो रेड देना चाहते हैं तो आपने यहाँ रेड मेंशन किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपने दोबारा इसको रिफ़्रेश किया पेज को, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है कि आप क्या करते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर आप CSS सारी दे देते हैं और सपोज़ करें मैं H1 को ब्लू करना चाहता हूँ तो मैंने H1 को यहाँ ब्लू कर दिया और जितने H1 होंगे वो सारे अब ब्लू हो जाएंगे। जितने H1 हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, ये है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू है। अगर मैं इसको रेड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कलर क्या कर दूँगा, रेड। तो इसको हम इंटरनल कहते हैं क्योंकि स्टाइलिंग हम स्टाइल के टैग में कर रहे हैं और अप्लाई यहाँ हो रही है। इसको हम फर्दर जाके किसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको कलर मैंने रेड किया। अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये रेड हो चुका होगा, ये देखें ये रेड हो गया। इसी तरह अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट डैश साइज़ और यहाँ आप दे दें 700 पिक्सल, जितनी भी आप देना चाहते हैं। आप इसको सेव करेंगे, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो 700 पिक्सल हो जाएगा। ये देखें ये 700 पिक्सल इसका टेक्स्ट साइज़ हो गया। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप वापस जाएं और यहाँ 700 की बजाय आप 70 कर दें। इसको सेव करें, Ctrl S मैंने प्रेस किया और यहाँ देखें, यहाँ मैंने इसको किया तो अब ये 70 पिक्सल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होती है कि आप एक नई फ़ाइल बनाते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं, उसके अंदर आप सारी स्टाइलिंग दे देते हैं और सारी स्टाइलिंग दे देते हैं। कलर मैं रेड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लू दे देता हूँ। अब इसको मैंने सेव किया। अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, यहाँ इंक्लूड करूँगा। यहाँ मैंने इंक्लूड किया, लिंक के टैग के थ्रू आप एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। ये दोनों सेम फोल्डर में होनी चाहिए, दोनों सेम फोल्डर में थी तो हमने क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया। अब ये जो दिस हेडिंग है ना, ये इसको मैं क्या रहता हूँ अब्दुल्ला। अब जो अब्दुल्ला है इसका कलर क्या हो जाएगा, वो कलर हमने यहाँ मेंशन किया, रेड होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, इसका साइज़ क्या होगा 170 पिक्सल होगा। मैंने इसको सेव किया। एक्सटर्नल CSS क्या होती है, आप CSS किसी और फाइल में देते हैं और उसको यूज़ कहीं और करते हैं। इस फाइल में हम यूज़ कर रहे हैं, इस फाइल में स्टाइल बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो अब ये देखें कि हम इसके एक्सटर्नल CSS वाले प्रोग्राम को चलाते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो अब देखें अब्दुल्ला का बैकग्राउंड ब्लू हो गया और अब्दुल्ला का टेक्स्ट कलर क्या है, रेड है। अब